हाँ, आज हम लोग चलते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में क्या पढ़ाएंगे? लाइन्स, एंगल, ट्रायंगल। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो ये हर बच्चा इसी में कंफ्यूज करता है कि कम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं और सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल को कहते हैं जिसका सम, दो एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री। तो लिखेंगे हम, कहेंगे क्या? टू एंगल्स विथ ए सम ऑफ 90 डिग्री that is called क्या? कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका फॉर्म क्या होता है कि जैसे अगर हमको कोई एक एंगल दिए हुए है, दूसरा एंगल निकालना है तो 90 डिग्री दोनों मिला के होगा तो माइनस करेंगे। या इसको फॉर्म कह सकते हैं कि फॉर्म इसका क्या होता है? ए राइट एंगल के रूप में। एक राइट एंगल के रूप में होता है। जैसे हमको ये दिए हुए हैं ए बी सी और डी, ये है एक्स और ये है वाई एंगल। तो हमको एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या कहेंगे? या को एंगल लिख देंगे ऐसे 90 डिग्री। सपोज दैट अगर हमको एक एंगल ऐसे दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये भी ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी है ये। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक्स प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्स इजकल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया कम्प्लीमेंट्री। और अब है दूसरे, क्या बोल रहे थे? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? इसको कहेंगे कि टू एंगल्स with a sum of 180 degree that is called supplementary angles। इसका फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका फॉर्म क्या करेंगे हम? ए स्ट्रेट लाइन। यानी सप्लीमेंट्री को क्या कहेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन में हो, यानी स्ट्रेट लाइन में हो तो एक 180 डिग्री हो। यहाँ है ऐसे एंगल ए बी सी पर ओ डी ओ सी रे आया है, तो ये हुआ मेरा x और ये हुआ y। यानी एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसको हमको अगर कोई बनाना कहे कि क्या, तो हम उसको कैसे बनाएंगे कि अगर दिए हुए हैं 70 डिग्री और ये x है तो क्या करेंगे?
एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगर इसी में अगर क्वेश्चन है हमको क्या रहे कि फाइंड द एंगल which is 4 times its complement, तो इसको हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। तब करेंगे देन मेजर of its complement equal to its complement इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे लिख देते हैं। होल अब कहता है हमको कि फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इज कम्प्लीमेंट। तो x इक्वल टू 4 इंटू 90 माइनस एक्स, इसको क्या करेंगे x इक्वल टू 360 माइनस 4x। तो हमको हो गया क्या x प्लस 4x इक्वल टू 360। तो 5x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 बाई 5, 5 से काटो, 5 7 जा, अब 5 2 जा, यानी 72 डिग्री। हमको निकालने क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल। एंगल मेरा क्या था x न माने हैं, तो इसलिए लिख देंगे क्या रिक्वायर्ड, हेंस द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल इज x इक्वल टू 72 डिग्री। हो गया। अब अगर इसी में हम और क्वेश्चन बनाएं, नहीं और क्वेश्चन क्या बनाएंगे, एक ठो बना देते हैं कि सप्लीमेंट वाला क्वेश्चन है, टू सप्लीमेंट angles are in the ratio 3:2. Find the angles. इसको निकालने का था। इसको हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में अगर हमको कि रेशियो में दिए हुए हैं तो हम क्या इसको करेंगे, हम लिखेंगे 2
supplementary angles are 3x and 2x. लेट बी कर देंगे। Therefore 3x प्लस 2x सप्लीमेंट्री कह रहा है यानी 180, तो 5x इक्वल टू 180, x इजकल टू 180 बाई 5, 5 3 जा और 6 जा यानी 36 डिग्री हो गया। अब 36 डिग्री हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हमको क्या कहता है 3:2 में, यानी दोनों को निकालना है। तो रिक्वायर्ड एंगल 3x इक्वल टू 3 इंटू 36 इक्वल टू 108 डिग्री, 2x इक्वल टू 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 डिग्री। इस तरह से हमको आंसर हो गया 108 डिग्री और 72 डिग्री, ये हो गया आंसर। इस तरह से हम सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री कोई भी एंगल रहेगा तो उसको हम आराम से निकाल ले सकते हैं। और समझ में जो आया, जो आप लोग इसको लिखने का कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कोई को शेयर भी कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब करना